मछली को पानी में ले दो, जीवन पानी है। अच्छा भाई, मछली को जो है पानी में रहने दो, लेकिन आप लोग जो है भाई पानी से दूर रहना, क्योंकि पानी जो है कि आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा है, फैमिली के हिसाब से बेहतर है और अपने और मकामत के हवाले से ना कि हम सब एक साथ जाएंगे। हमारा डालेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा कायम रहे, पाइंदाबाद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका विज्ञान मोहम्मद इकबाल और इस वक्त हम मौजूद हैं। भाई देख के एंजॉय करो, क्या करो। देखो हम मौजूद हैं कराची से 86 किलोमीटर दूर मुबारक बीच में, और आवाम का यहाँ पे बेताशा रश है। बहुत जूम करके दिखाएं। शहर कराची नहीं, कराची अंदर सिंध से भी यहाँ पे आवाम मौजूद है। और मैं फिर एक बार से बच जाऊँ, तो भाई थोड़ा ध्यान करो। असल में ये है कि आपको पता है जून का महीना चलो, जून का 14 तारीख है और समंदर जो है अपने उरूज पर है। यहाँ पे आने वाली आवाम से हम यही गुजारिश करेंगे, यहाँ पे नहाते हुए थोड़ा सा एहतियात। वैसे तो आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है सिक्योरिटी भी मौजूद है। वो देखें, वो खड़ा हुआ सिक्योरिटी, वो किसी भी आदमी को या बच्चे को आगे नहीं जाने दे रहा, क्योंकि बच्चे आगे जाएंगे खुदा ना करे खुशी जो है किसी वक्त जो गम में बदल जाए। और यहाँ पे अवाम भी मौजूद है। आइए जानते हैं अवाम यहाँ किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं बच्चों की जुबान। तो बता मजा आ रहा है, तफरीह हो रही है। चलो को पोयम आती है। कहाँ है हमारा कैमरामैन? अबे नीचे बैठना पड़ेगा बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खतीजा। खतीजा, कहाँ से आई हो बेटा? कोलंगी। कोरंगी से आई हो? इतनी दूर से आई हो? जी। अच्छा, और समंदर पे आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके कौन कौन दोस्त आए हुए हैं? ये तीनों। चलो तीनों आए। बेटा क्या क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। आपका? मनाहिल। आप कहाँ से आई हो मनाहिल? 51 से। अच्छा माशाल्लाह भाई। अच्छा, आपको कोई पोयम आती है? चलो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। पोयम आती है? कौन सी आती है, सुनाओ जरा। हाँ, कैमरे में देखते। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पापा पापा करती है, आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो मुड़ जाए। हाँ भाई माशाल्लाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। बच्ची ने बड़ी जबरदस्त आप पोयम सुना है। अच्छा ये बता, अब्बू जो यहाँ पे भी लेके आए मोटर कार या नहीं लाया, या घर पर है खाली? घर। अच्छा भाई, घर पर है बच्ची की मोटर कार। अच्छा भाई, आपको कौन सी आती है पोयम? आपको आती है कोई? कौन सी आती है? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से निकालो तो मर जाएगी, मछली को पानी में ले दो, जीवन पानी है। अच्छा भाई, मछली को जो है पानी में रहने दो, लेकिन आप लोग जो है भाई पानी से दूर रहना, क्योंकि पानी जो है इस वक्त जो है बिल्कुल हाई हुआ है। इसका पारा जो बिल्कुल हाई हुआ है। जैसे कराची के अंदर गर्मी आई होगी, यहाँ पे पानी में जाएंगे तो नुकसान होगा। इससे बेहतर थोड़ा सा दूर रह के आप लोग अपना एंजॉयमेंट करें। ये तो हमारे साथ जो थे मासूम बच्चे थे जो कोरंगी से आए थे, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त इन्होंने पोयम सुनाई है। तो यहाँ पे लेडीज भी मौजूद थे और हमारे दोस्त भाई भी मौजूद है। उनसे भी हम पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। मैं बच गया भाई, यहाँ पे जो है आप जो है थोड़ा एहतियात करा करें, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। आप कोई और भी लोग मौजूद हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? जुनैद। जुनैद भाई कहाँ से आए हैं? शाह फैसल से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे आके आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? अच्छा है, फैमिली के हिसाब से बेहतर है और अपने और मकामत के हवाले से बेहतर है। तो एंजॉयमेंट हो रहा है? अच्छा, कोई शायरी आती है? कुछ भी ऐसा कुछ? चलें पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो है हमारे जो है मुहाफिज भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि देखें समंदर पे आना, देखें और समंदर में नहाना, और हमने सुनते हैं कि आए दिन जो है यहाँ पे लोगों की जानें जाती रहती हैं। और ऐसे हमारे भाई होते हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, अवाम को आगाही देते हैं कि भाई आप ज्यादा आगे ना जाएं, आप ज्यादा आगे जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मुनीर नाम है मेरा। मुनीर भाई, अवाम जो देखो भाई समंदर की दीवानी होती है ना, अवाम की कोशिश होती है हम आगे से आगे जाएं, और आपका काम होता है अवाम को रोकना, क्योंकि पानी बड़ा खतरनाक होगा। अवाम ज्यादा आगे जाती है तो जान नुकसान भी हो सकता है। तो उसमें कोई परेशानी होती है आपको? हाँ ना, बिल्कुल परेशानी होती है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी लाइफ गार्ड हैं सब रजाकार हैं, जो 8, 10, 12 लड़के हैं सब रजाकार हैं। हम लोगों को तकरीबन ऑटो वाले 400-500 रुपये की दिन का दिहाड़ी मिल जाता है।
लेकिन अवाम इतना ज्यादा है, हद से ज्यादा है। अवाम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात मानते हैं, ज्यादातर बात नहीं मानते। रोजाना 5-6 बंदे डूब जाते हैं, लेकिन अल्लाह बचाता है, फिर हम लोग बचाते हैं उसको। क्योंकि हम ज्यादा दूर उसको ले मना करते हैं कि ज्यादा दूर भी नहीं जाओ। तो भाई ये हमारे साथ सर मौजूद पे मोनित भाई, ये हमें बता रहे थे भाई अब से कुछ दिन पहले 4 से 5 लोग यहाँ पे हादसे का शिकार हो चुके हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि भाई लोगों को आगाही दें कि ज्यादा से ज्यादा आगे ना जाए, आप इंजॉय करें, इतना एंजॉय नहीं करें कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो आवाम यहाँ पे बहुत सारी मौजूद है, आपको और भी आवाम के कमेंट सुझाते हैं। भाई फुरकान शेख नाम है, वो नई कराची से आए ना। नई कराची से आए, नई कराची कौन से एरिया से? 11 गोधरा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। गोधरा वाले हमें बहुत अच्छा मजा आ रहा है और काफी इंजॉय हो रहा है, और माशाल्लाह सबके सब इंजॉय कर रहे हैं ना। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इतनी धूप गर्मी वगैरह आज नहीं है ना, बादलों की वजह से बहुत अच्छा मजा आ रहा है। चलें भाई, आप माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। कोई शायरी आती है? शायरी तो नहीं आती। नहीं, आपका जवानी के टाइम में हर कोई जो है दिल टूटा हुआ होता है, और समंदर पे आके अपनी और दिल की बातें निकाल लो। माइक हमारा दिख गया, तो कुछ शायरी हो, किसी भाई को आती है कोई शायरी? ये शायर है हमारे बीच में, कौन है शायर? अरे ये आ गया भाई, आ जा भाई, हमारे अब्दुल भाई है। चल भाई चलो, हमारे शायर हैं इलाहाबाद के, हमारे अब्दुल भाई है फौलाद के, वो समंदर से भी नहीं डरते हैं। हम इतने उनके करीब हैं, इसलिए कि हम सब मिल के आए हैं। हम देखते हैं यही सपना कि हम सब एक साथ जाएंगे अंदर। देखिए हमारा काम भाई, हमारा काम अंदर जाना नहीं है, हमारा काम है आवाम को बचाना। क्योंकि यहाँ वो अंदर जाने के लिए नहीं आए, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे एंजॉयमेंट करें। आनंद भाई जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपको, कहाँ से आए? मुर्तजा अली, और हम लोग ग्रुप में तकरीबन 25 लोग आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये हमारे सामने हट रखे हुए हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा है, क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जो गर्मी थी, आज अल्लाह मियां ने आसमान पे बादल रखे हैं और हम आए हैं। तो सुबह से अभी धूप आई है, लेकिन 12-1 बजे धूप आई है, लेकिन हमने जो सुबह को एंजॉय किया वो वाकई काबिल तारीफ था। और हम लोग यहाँ पे पहली दफा आए, और ये जो जगह है वो वाकई बहुत प्यारी और दूसरों से बिल्कुल अलग है। और जो अगर आप इसको पूरा नज़ारा करो तो यहाँ पे पब्लिक इतनी ज्यादा है, तो अंदाजा होता है कि वाकई ये यहाँ के जो लोग हैं, जो जिनको पानी, बिजली, गैस कोई भी चीज मुयस्सर नहीं है, तो हम ये चाहते हैं, आवाज देना चाहते हैं कि लोग इसको देखें, इस गांव को देखें जिसमें जरूरतमंद के बहुत सारे लोग हैं, इनकी मदद की जाए। और ये इलाका इतना सरेआम लोगों के लिए एक तफरीह बन सकता है। ये मेरी अपनी सोच है। जो है आवाम के तफरीह गाह बना हुआ है। आवाम अपने लिए आती है, अपना खाना खाती है, अपनी इंजॉयमेंट करके जाती है, लेकिन इधर के जितने भी लोग खामोश घर जो पड़े हुए हैं, उनको कभी भी वो लोग देखते नहीं है अपनी इंजॉयमेंट के साथ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर ये इतनी अच्छी जगह है, तो इधर के जो लोग हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जैसे बिजली, गैस, पानी और रोजगार, जो कि इधर है ही नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि NGO की तरफ से स्कूल खोले गए, अपनी तरफ से पानी दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े मुद्दत के लिए है। मैंने भी स्कूल बनाई है, फर्नीचर दिया, फर्नीचर का काम है मेरा, लेकिन ये है कि मैं तमाम चीजों को जब देख रहा हूँ तो इसको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम लोग एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ये कहती है कि सिर्फ फैमिली आएगी, सिर्फ लेडी फैमिली आएगी, अकेले मर्द लोग नहीं आएंगे। तो ये जब सहूलतें दी जा रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलत दी जा रही है, तो हमारा एक एक आदमी का फर्ज ये बनता है कि इस इलाके को गौर से देखे, समझे और इसको भी आबाद करने की कोशिश करे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एंड के अंदर पाकिस्तान के नारा डालेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा कायम रहे, पाइंदाबाद रहे।